हाँ, तो जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 14वां अध्याय, क्योंकि 13 अध्याय तक रीडिंग करके ऑलरेडी अपलोडेड है। 14वां अध्याय है जी पुष्प जल आदि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग जी के शिष्य महाभाग, अब आप यह बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल है। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों आधा प्रस्थ और 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजिए तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, यदि निष्काम पूजे तो शिव रूप हो जावे। और यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवजी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करे। प्रत्येक रूप से प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र अथवा कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोगों में सर्व कर्मदायक है। फिर धूप दीप नैवेद्य तथा आरती प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा की मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प कन्या की इच्छा वाला, 25,000 कमल पुष्प विद्या के लिए, इससे आधे वाणी के लिए, घृत से उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण के में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़, शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपे तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिवजी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से जिसकी डंडी लाल हो लेकर शिवजी की पूजा करे और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ाएं। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिवजी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ सकते हैं। जी हाँ, चंपा और केतकी का फूल शिवजी को नहीं चढ़ सकता। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावे। इसकी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने की यह सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवे, यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1 लाख पर तिल चढ़ावे तो महापाप नाश। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होगी। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिवजी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इससे शतरुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वृद्धक है। गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता है तो शिवजी पर जल की धारा करें तो सब दुख
विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावे, मधु से शिव जी को पूजे तो यक्ष राज हो जावे, ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो, यदि गंगा जल की धारा धार देवे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त हो। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे मुनीश्वर, आपने जो पूजा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया है। जो लोग में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो सगंध और उमा सहित शिव जी का विधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्र आदिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जनों के साथ क्रीड़ा करता है, फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष का लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 14वां अध्याय पूर्ण। तो यहाँ पर हमारा जी रुद्र संहिता का 14वां अध्याय भी पूर्ण होता है। और मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।